हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम हिमाचल प्रदेश की एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के चश्मे, झरने, स्प्रिंग, वाटरफॉल, कुंड जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है? हमने अपनी चंबा डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है। अगर आप इस बार का हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें सीधे सीधे इन तीनों में से सवाल आए थे। तो यानी ये हमारे पेपर के लिए, चाहे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे HPAS हो, चाहे अलाइड हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, सब में इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना अब ज्यादा हो चुकी है। तो देखिए, ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था। देखिए हमने क्या पढ़ा था। स्प्रिंग जो होता है ज्योग्राफी में एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हमें जानना होगा कि हिमाचल प्रदेश में कैसे कैसे टाइप के स्प्रिंग पाए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 2 टाइप के स्प्रिंग पाए जाते हैं। वो कैसे हैं? 2 टाइप के चश्मे पाए जाते हैं। कौन कौन से? गर्म पानी के चश्मे और ठंडे पानी के चश्मे या झरने, ये पाए जाते हैं। हमें इससे तो अवगत हो गए ही, क्योंकि गर्म पानी के चश्मे में हमें पता ही होगा कि मणिकरण में गर्म पानी का चश्मा है, जहां पर खुद ब खुद खाना इसी पानी में जाके पक जाता है। ठीक है, पानी में जाके वो खाने को पकाते हैं। ये हमने देखा ही होगा, सुना ही होगा। उसके बाद बारी आती है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने ओवरव्यू लेते हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश में चश्मे, झरने, वाटरफॉल, कुंड कुछ भी है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के मैप पे कैसा है। उसके बाद बात हमने करी थी कल चंबा की। ठीक है, तो चंबा में हमने कितने, ये रहा चंबा का लार्ज व्यू में मैप। हमने देखा कि चंबा टाउन कहाँ है, भरमौर कहाँ है और डलहौजी कहाँ है। ये हमने क्यों देखे? क्योंकि जब हमने अपने स्प्रिंग पढ़े, वाटरफॉल पढ़े, झरने या चश्मे पढ़े, तो उसमें भरमौर का जिक्र हुआ था, उसमें हमारा डलहौजी का भी जिक्र हुआ था। वैसे ये जगह पूछी नहीं जाती, लेकिन हमने जिक्र किया था क्योंकि ये कहीं मेंशन है बुक्स में। अगर आप जगमोहन बलोकराज जी की बुक देखेंगे तो उसमें मेंशन है। तो क्या पता कभी पूछ लिया जाए, तो हमने उस, अगर हम मिस ना करें उस कॉन्सेप्ट को या उस टॉपिक को, उस नाम को, तो हमने उसमें ऐड कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमने देखे कि कोल्ड है, ठंडे पानी के चश्मे या झरने हैं। हॉट अभी तक पेपर में पूछा नहीं गया है, ना ही अभी तक किसी बुक में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो कितने हैं? 3 या 4। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? धनछो, कालिका कुंड, सतधार या सातधारा, सातधारा। ठीक, और एक हमने पढ़ा था देई कुंड। कौन सा पढ़ा था हमने? एक हमने पढ़ा था देई कुंड। नियर कहाँ था वो? डलहौजी के पास था, इसलिए हमने डलहौजी का जिक्र किया था। ठीक है, ये हमने धनचो के लिए भी एक जगह का जिक्र किया था, कालिका कुंड के लिए भी, और सातधारा के लिए भी जिक्र किया था। पंचपूला, किस जगह का जिक्र किया था? पंचपूला। देखिए जब भी आप पेपर में जाएंगे क्वेश्चन आएगा कि सातधारा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में होगा मंडी, शिमला, लाहौल एंड स्पीति एंड पंचपूला। चंबा ऑप्शन में बहुत कम होता है कि जो चंबा लिखा होता है कमीशन ने या जो भी हमारा पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, वो क्या लिखेंगे? पंचपूला लिखेंगे। वो चंबा लिखेंगे नहीं। अगर 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है तो उन्होंने 9 बारी चंबा लिखा ही नहीं है, पंचपूला लिखा है। एक बारी, कई बारी चंबा लिखा होता है। लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, जो सातधारा है या सातधारा है वो कहाँ है? हमारा पंचपूला में है। ये पता होना चाहिए हमारे पास चंबा से। ये हो गए चंबा के। एक और बार हमने आज रिविजन कर ली। उसके बाद बारी आएगी, आज हम पढ़ेंगे अपनी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को। हम आज पढ़ेंगे अपनी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को। तो देखिए हमने चंबा कवर कर ली। चंबा में कितने हैं हमारे? 4। कौन कौन से? कालिका कुंड, धनचो, और धनचो के बाद हमने कौन सा पढ़ा? सातधारा, और एक पढ़ा हमने रुक्मणी नहीं सॉरी, देई कुंड, ये पढ़ा हमने। देई कुंड, सातधारा, धनचो, कालिका। आज बारी आएगी हमारे बिलासपुर की। ठीक है, अब देखिए अगर हम बिलासपुर का लार्ज व्यू में मैप देखें तो वो इस प्रकार से है, और ये रहा हमारा बिलासपुर। ये उसके चारों तरफ के जिले और राज्य जो जो उसके साथ सीमा बनाते हैं। तो जब हमने जिले पढ़ी थी उस वक्त भी मैप देखा था। मैप देखने से क्या होता है, हम उससे ज्यादा अवगत होते रहते हैं और हमारे को चीजें याद करने में आसानी होती रहती है। ये रहा हमारा बिलासपुर। ये सीमा बनाता है पंजाब के साथ, सोलन के साथ, मंडी के साथ, मीरपुर के साथ और ऊना के साथ। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे हम कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं। देखिए बिलासपुर टाउन ये रहा हमारा मारकंडा, ये रहा हमारा ब्रह्मपुकर, ये हमारा स्वारघाट, ये हमारा घुमानवी, ये हमारा शाहतलाई, ये हमारा झंडुता, ये हमारा भाखड़ा। ठीक है, ये जगह रही। ये हमने ऐसी पढ़ ली क्योंकि बिलासपुर में ये जो जगह है ना, ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। जब हम एक फैक्ट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर एक तलाई की जगह का नाम आता है, शाहतलाई, दियोटसित शाहतलाई। उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शाहतलाई कहाँ है, दियोटसित कहाँ है, तो हमारे को पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक मारकंडा जगह है जिसका धार्मिक रूप से बहुत बड़ा महत्व है बिलासपुर की दृष्टि में, और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी इससे पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, ये हो गया, इसलिए हमने इस जगह को एक बारी देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे और ठंडे पानी के चश्मे बिलासपुर में कितने हैं। तो देखिए हमारे पास कितने हैं? 3 हैं।
अभी तक जो पेपर में पूछे गए हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए वो 3 कौन कौन से हैं, वो रहे हमारे पास बस्सी, ददराना। देखिए इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, ददराना, राणा ऐसे भी आ सकता है, और ददराना, ठीक है। और ददराना कहाँ है, ये लुंड, लुंड, ठीक है, ये हमारे पास लुंड जगह, ठीक है, ददराना, लुंड। और ये आता है हमारे पास रुक्मणी कुंड, रुक्मणी कुंड। तो देखिए इसके बारे में एक कहानी भी बोली जाती है कि जैसे हमारे पास, आपको पता होगा कि चंबा की एक रानी थी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था ताकि चंबा में पानी की कमी ना हो, पानी आ सके। तो यहाँ पर भी ऐसी कुछ स्टोरी है कि यहाँ पर भी यहाँ की राजकुमारी ने क्या कर दी थी, अपने प्राणों के बलिदान दिए थे ताकि पानी आ सके, ठीक है। जैसे जैसे उनको दीवारों में चिनवाते गए वैसे वैसे पानी की धारा बहती गई, तो रुक्मणी कुंड। और अब यहाँ पर कभी भी पानी की कमी नहीं होती, ऐसा अब बोला जाता है या माना जाता है, ठीक है। तो बस्सी हो गया हमारे पास, ददराना हो गया, लुंड। देखिए आपको क्या होगा कि या तो बस्सी लिखा हुआ आएगा, बस्सी तो लिखा हुआ ही आएगा, लेकिन कभी हो सकता है कि लुंड लिखा हुआ है या ददराना लिखा है। तो हमें पता होना चाहिए कि बस्सी, ददराना, लुंड, इन तीनों में से कोई भी नाम आए तो वो कहाँ है, हमारे बिलासपुर में है। और रुक्मणी कुंड का नाम आएगा तो वो कहाँ है, हमारा बिलासपुर में है। और देई कुंड का नाम आएगा तो वो कहाँ है, हमारा चंबा में है, ठीक है। देई कुंड हो गया, रुक्मणी कुंड हो गया। तो आपने इन दोनों से कंफ्यूजन नहीं करनी है। देई कुंड हमारा चंबा में और रुक्मणी कुंड हमारा बिलासपुर में। तो आज हमने पढ़े बिलासपुर के। देखिए 3 ही है, ज्यादा नहीं है। देखिए चंबा में आगे 3, 4 आगे, सॉरी चंबा में, बिलासपुर में आगे 3, 4 और 3 7, 7 हो गए हमारे को याद करने को, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़े अपने बिलासपुर के वाटरफॉल, स्प्रिंग और कुंड, ये तीनों कैटेगरी में हमने पढ़ लिए इनको, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।